दोस्तों आपका 20 फरवरी को कक्षा 11वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाली महत्व प्रश्न बता दिए हैं। वस्तुनिष्ठ भी आपको कवर करा दिए। लगभग हमारी क्या है, कंप्लीट तैयारी हो गई है। ओके, और क्रम से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11 जियोग्राफी वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके, अब दोस्तों केवल और केवल आपका 5 नंबर का जो मानचित्र आता है आपके पेपर में, सबसे लास्ट में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो है आपका मानचित्र वाला। ओके, यानी आप इस वीडियो को देख लेते हैं। ओके, जो बताता हूं तैयार कर लेते हैं। 5 नंबर दोस्तों आपके यहाँ पक्का हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। तो मैं आपको कम से कम यहाँ 8-10 मानचित्र आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, बता दूंगा। ओके, साथ ही 40-50 में आपको सिलेक्टेड भारत का मानचित्र आता है। भारत में मानचित्र में कौन कौन से स्थान से पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, जो आगे हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप तैयार कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आप बताते जाऊंगा, स्थान भी दिखाते जाऊंगा, नाम बताते जाऊंगा। आपको क्या करना है इसमें दोस्तों, आपको क्या माइंड में याद रखते जाना है कि कौन कहाँ है। मैं आपको बता दूंगा ये आपका यहाँ है, तो आपको थोड़ा सा माइंड में उसको याद रखना है। ओके, पूछा जाता है तो फिर आपसे बन जाना चाहिए। ओके, तो इसको क्या करना है, आपको माइंड में रखते जाना है। देख लीजिए, जैसे आपका सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र आपका ये होता है। ओके, कांडला बंदरगाह यहाँ है। गोवा पूछे तो गोवा आपका यहाँ रहने वाला है। चेन्नई आपका नीचे है, और कोचीन भी आपके नीचे रहते हुए। कृष्णा नदी आपकी यहाँ रहने वाली होगी। गोदावरी नदी आपकी यहाँ है। सतपुड़ा के पर्वत कहाँ है, वो मध्य प्रदेश के यहाँ है आपके। इस प्रकार से आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए भागड़ नागल बांध कहाँ है, तो आपका यहाँ रहने वाला है। और जो आपका काकाकोरम पर्वत श्रेणी, तो आपके सबसे ऊपर रहने वाला है। ओके, कच्छ का रहना आपके यहाँ गुजरात साइड रहता है। दिल्ली आपका यहाँ, दिल्ली से मुंबई का बंदरगाह, और दिल्ली और रेल मार्ग आपका क्या है पूछा जा रहा, तो रेल मार्ग आपको दिखा देना है। मुंबई कोलकाता हवाई अड्डा, तो मुंबई यहाँ है, कोलकाता है, इसका क्या है हवाई मार्ग ये आपका दिया हुआ है। नीलगिरी पर्वत आपका यहाँ है। कोचीन पत्तन आपका यहाँ रहने वाला है। बंगाली खाड़ी यहाँ है आपका। ओके, इसके साथ ही चेरापूंजी पूछे जाए तो चेरापूंजी यहाँ है आपका। ओके, और फिर चाय उत्पादक का कोई एरिया पूछे तो चाय उत्पादक किस एरिया में होता है, तो यहाँ थोड़ा सा साइन भी बना दिया है चाय उत्पादक वाला। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो क्या क्या आपको देख लेना है। पहले आपको भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर केटू पर्वत सबसे ऊपर ही रहने वाला है। मालवा का पठार आपका बीचों बीच रहने वाला। मालवा अपने मध्य प्रदेश साइड रहेगा। ओके, बीचों बीच मुंबई से, ओके, मुंबई से हावड़ा तक इटारसी से होती हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है, मुंबई से हावड़ा तक का रेल मार्ग बाया इटारसी, यानी इटारसी से होते हुए ये दिखाया गया है। छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ रहने वाला है। गंगा का डेल्टा आपका यहाँ बनता है। ओके, क्लियर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नर्मदा नदी वाला संबंध तैयार कराना। सभी नदी आपको पता होने चाहिए। नर्मदा नदी आपकी कहाँ से गई जा रही है, ये महानदी हो जाती है। यहाँ ताप्ती आपकी, कावेरी आपकी नीचे है। थोड़ा बहुत 19 भी चल जाता है, लेकिन मान लीजिए कावेरी नदी यहाँ है और आप कहीं यहाँ दिखा रहे हैं तो फिर गलत हो जाएगा। ओके, इसलिए आपको क्या है लगभग आपको माइंड में याद होना चाहिए कि कौन ऊपर है, कौन बीचों बीच है, कौन किनारे है। इस प्रकार से फिर ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ से रहने वाली है, तो ये आपकी नदियाँ हो जाती हैं। इसके बाद आपको क्या है मुंबई देखना है। मुंबई कहाँ है, तो मुंबई आपको पता ही हो यहाँ है। कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये रहने वाला है आपका। इसके बाद दोस्तों आपका जो इस प्रकार से आपको दिख रहे हैं क्या है, ज्वारी वन दिखाना है। तो ज्वारी एक स्थान में तो है नहीं, पूरे किनारे किनारे ज्वारी वन है, तो इसको इस चित्र से दर्शाया जा रहा है। दक्षिण का पठार आपका यहाँ रहने वाला है, नीचे ही रहने वाला है। ओके, फिर इसके अरब सागर आपका पूछा जा रहा है, तो अरब सागर यहाँ है। इसके बाद दोस्तों जोजिला दर्रा यहाँ आपका रहने वाला ऊपर। दिल्ली से चेन्नई, तो दिल्ली ऊपर हो गया, ये चेन्नई हो गया, तो इसे रेल मार्ग है आपका। खंबात की खाड़ी यहाँ रहने वाली है आपकी। सुंदरवन डेल्टा आपका यहाँ रहने वाला है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कर्क रेखा, तो कर्क रेखा बीचों बीच से निकली हुई है। ओके, 82/1/2 आपको पूर्वी देशांतर बनाना है, तो ये यहाँ बनता है आपको। ओके, ये फिर आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है। इसके साथ ही आपसे क्या पूछा, मालाबार तट आपका नीचे रहने वाला है, इस बार से दर्शाया जा रहा है। और इसके बाद काली मिट्टी वाला क्षेत्र आपको बताना है, यानी कपास उत्पादक क्षेत्र बताना है। तो कपास का उत्पादन वही होगा जहाँ काली मिट्टी अच्छी होगी। तो काली मिट्टी किस एरिया में रहने वाली, तो यहाँ स्टार जो बनाया गया वो काली मिट्टी को बता जा रहा है। ओके, क्योंकि अब फिक्स तो है नहीं, बस यहीं बस रहने वाला है। ओके, यहाँ भी है, तो यहाँ स्टार बना दिया गया है जहाँ जहाँ मैन हो गए, तो यहाँ की कहा है काली मिट्टी इस एरिया में रहने वाली है। कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन इस बार से काली मिट्टी वाला क्षेत्र। ओके, या फिर कपास उत्पादक क्षेत्र, तो आपको ये बताना है। इसके बाद दोस्तों आपका मौसम राम, यानी सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान कौन है, मौसम राम, तो वो आपको बताना, तो वो यहाँ आपका है। ओके, इसके बाद दोस्तों सदाबहार वन क्षेत्र की आपका किनारे रहने वाला है सबसे यहाँ। भोपाल आपका जानते हैं बीचों बीच हो जाता है अपना। इसके बाद कोरोमंडल तट नीचे है। फिर आपका लक्षद्वीप पूछे, लक्षद्वीप आपका यहाँ है। और ये साइड दर्शाया जा रहा है, ये क्या है, सदाबहार वन क्षेत्र। ये वाला जो एरिया है वो सदाबहार वन क्षेत्र वाला है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे मानचित्र में हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों से पूछा जा रहा है लूनी नदी, तो लूनी नदी अरावली पर्वत श्रेणी। फिर 10 सेंटीमीटर से कम वाला जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो ये आपका एरिया है, तो ये आपका दिखाया जा रहा है। चिल्का झील पूछा जाए तो चिल्का झील यहाँ है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो आपका यहाँ रहने वाला है।
ओके, बस आपको क्या है जो मैं बताते जा रहा हूँ सुनते जाइएगा, ध्यान से देख जाइए कि चिल्का निधि कहाँ है, इस बार से कहाँ है, और इसी बार से आपके 5 चीजें पूछ ली जाएंगे। ओके, तो अगर आपने ध्यान से तैयार कर लेते हैं तो आपसे बन जाएगा। आगे थार का मरुस्थल पूछा जा रहा है, थार का मरुस्थल आपका ये रहने वाला है। गंगा नदी, ओके, शिवालिक श्रेणी आपकी ये दी हुई है, इंदौर आप जानते ही हैं यहाँ है। कुंकण तट आपका कहाँ है, तो ये आपका ये रहने वाला है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार से जो आपके सिलेक्टेड आपके मानचित्र थे मैंने आपको क्या कंप्लीट करा दिए हैं। साथ ही आपको क्या सिलेक्टेड 40-50 आपको नाम बताएं, इनको आपको तैयार करके रखना है। ये आपको क्या हमेशा पूछे जाने वाले हैं, इसी में से कोई 5 आपके रहेगा मानचित्र में, तो जिससे आपको क्या है जो अगर आपको क्या करना है देख के क्या है वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा कि कौन कहाँ है, वो आपको क्या तैयार कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वस्तुनिष्ठ सब बता चुका हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो क्या है आप क्लास 11 जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।